जिनको नाभि नले और कोड़ी से रिलेटेड समस्या है या कोई भी अन्य समस्या है, तो 5 जो योगिक एक्सरसाइज हैं आप आराम से तसल्ली से बैठ कर करिए। ये आपकी बॉडी को रिलैक्स करने का तरीका है। मतलब आपकी बॉडी जो स्ट्रेस में है, आपकी इंटेस्टाइन स्ट्रेस में है, आपकी नाभि स्ट्रेस में है या आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं है, तो ये 5 एक्सरसाइज हर वो व्यक्ति कर सकता है जो अपने आप को ठीक रखना चाहता है या अपने आप को ठीक होना चाहता है। जो बीमार है वो तो करेगा ही करेगा, लेकिन जो व्यक्ति स्वस्थ है वो भी करेगा तो उससे भी उसको आराम मिलेगा। इसमें 5 एक्सरसाइज क्या है? अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, वस्त्रिका है, भ्रामरी है और ओम का उच्चारण है। ये 5 एक्सरसाइज हैं जिनमें से 3 एक्सरसाइज 5-5 मिनट करनी है, 5 मिनट करनी है, और 2 एक्सरसाइज 5 बार करनी है। मतलब 3 एक्सरसाइज 5 मिनट के लिए करनी है और 2 एक्सरसाइज 5 बार करनी है, जिसमें अनुलोम विलोम आप 5 मिनट कर सकते हैं। जैसे घड़ी लगी हुई है, आप आराम से आंख बंद करके बैठिए, कैसे भी बैठ जाइए, सुखासन में बैठ जाइए, वज्रासन में बैठ जाइए, अर्ध पद्मासन में बैठ जाइए, पद्मासन में बैठ जाइए, जो आपको आसन ठीक लगता हो वैसे बैठ जाइए। कमर सीधी करके बैठें, रिलैक्स होकर बैठें, कोई तनाव ना हो, मोबाइल को साइलेंट करके बैठें ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। उसके बाद क्या करना है, आपने अंगूठे से अपनी बाईं नासिका को बंद करें और 2 उंगलियां आप अपने माथे पर रखिए, 2 उंगलियों को आप अपनी दाहिनी नासिका को यानी कि बाईं नासिका को बंद कर लीजिए। ये लेफ्ट वाली है, लेफ्ट को हम बायां बोलते हैं, राइट को हम दायां बोलते हैं। तो दाईं नासिका मैंने पहले बंद करी अपने अंगूठे से, फिर 2 उंगली मैंने अपने माथे पर रखी, है ना, और 2 लास्ट की 2 उंगलियां इसे हमने बाईं नासिका ये है। तो बाईं नासिका से पहले श्वास लेनी है लेफ्ट से, धीरे धीरे श्वास लीजिए जितनी आपकी कैपेसिटी है और उसको अंदर की तरफ होल्ड करिए। होल्ड करते समय आप पूरी नाक को बंद कर दीजिए दोनों तरफ से, है ना। अब जब आप जितनी देर होल्ड कर सकते हैं उतनी देर होल्ड करिए और यहां से राइट साइड से नाक को श्वास को छोड़ दीजिए, है ना। अब यहां से छोड़ दी तो अब बाहर की तरफ रोकिए, जितनी देर आप बाहर रोक सकते हैं। फिर दाईं नासिका से यानी कि राइट साइड से आपको श्वास लेनी है, फिर अंदर रोकनी है, जितनी देर आप अंदर रोक सकते हैं अंदर रोकिए और फिर उसको धीरे धीरे बाईं नासिका से छोड़ दीजिए। फिर बाईं नासिका से लीजिए, फिर अंदर रोकिए, जितनी देर रोक सकते हैं रोकिए, फिर दाईं नासिका से छोड़ दीजिए, फिर दाईं नासिका और बाईं नासिका दोनों से नहीं लेनी ना छोड़नी, रोक देनी है और फिर हम दाईं नासिका से फिर लेंगे। यानी कि इसको बोलते हैं 4 स्टेप ब्रीदिंग। 4 स्टेप ब्रीदिंग में पहली में आपने श्वास ली, दूसरी में अंदर रोकी, तीसरे में श्वास को छोड़ा, चौथे में श्वास को बाहर रोका, है ना, फिर श्वास ली, फिर अंदर रोकी, फिर उस श्वास को छोड़ा, फिर बाहर को रोका, फिर श्वास ली, फिर अंदर रोका, फिर बाहर छोड़ा, फिर बाहर रोका। तो अंदर ली, अंदर रोका, बाहर छोड़ी, बाहर रोका। तो 4 स्टेप ब्रीदिंग है, अनुलोम विलोम है, आराम से आप कर सकते हैं। एक बार करके दिखा देता हूं इसका चक्र जो है। यानी कि अब मैंने इससे सांस छोड़ी है, अंदर रोक लीजिए, फिर बाईं नासिका से छोड़ दीजिए, है ना। तो 4 स्टेप ब्रीदिंग है। फिर बाहर रोक लीजिए, तो बाईं से लेंगे, अंदर रोकेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, बाहर रोकेंगे, फिर दाएं से लेंगे, अंदर रोकेंगे, फिर बाएं से छोड़ेंगे, बाहर रोकेंगे। इसको 4 स्टेप ब्रीदिंग अनुलोम विलोम कहते हैं। आराम से आपने जितनी देर 5 मिनट के लिए आपने करना है। अनुलोम विलोम कपालभाति। कपालभाति को बहुत जोर से नहीं करना, बहुत ताकत से नहीं करना कि आपको पूरा पेट हिल जाए, पूरा शरीर हिल जाए। बहुत सारे लोग कैसे करते हैं, तो पूरा शरीर नहीं हिलाना है, आपने केवल पेट हिलाना है। शरीर तो हिलना ही नहीं है, केवल पेट हिलाना है। आपने केवल श्वास को छोड़ने पर ध्यान देना है, श्वास अपने आप आ जाएगी। आपने लेने पे ध्यान नहीं देना, आपको छोड़ने पे ध्यान देना है। तो श्वास छोड़ना है, लेना नहीं है आपने, वो ऑटोमेटिकली अपने आप सांस आ जाएगी। तो क्या करना है, तो घड़ी देखकर 5 मिनट आप इसका अभ्यास करिए, बहुत आराम से, कोई झटका नहीं लगना है। बहुत सारे लोग झटके लगाने से कमर दर्द और कर लेते हैं,
बहुत सारे लोगों को कपालभाति गलत तरीके से करने से कमर दर्द आ जाता है। बहुत सारे लोग पूरे झटके से करते हैं दिखाने के लिए कि मैं कितना योगा कर रहा हूं। वो दिखाने के लिए योगा नहीं है, आपके सेल्फ के लिए योगा है। तो अनुलोम विलोम, कपालभाति, वस्त्रिका। वस्त्र में क्या करना है, आप रुमाल लेके रखिए पहले से, है ना, आराम से, और हाथों को इस तरीके से रखिए। ऊपर जाते समय श्वास लीजिए, नीचे लाते हैं श्वास को छोड़िए। कैसे करना है, नॉन स्टॉप करना है, 10 बार 5 बार कर लीजिए। पहले 5-5 के राउंड करिए, है ना, 5-5 के राउंड करिए, फिर रिलैक्स करिए। एक साथ 10 का करेंगे तो सिर घूम जाएगा, आपका सिर में भारीपन आ जाएगा, चक्कर आ जाएगा। तो 5 के राउंड करिए, फिर रिलैक्स करिए, फिर 5 के राउंड करिए, फिर रिलैक्स करिए। अगली बार अगले दिन 6 का करिए, 7 का करिए। ऐसे करके आप इनको बढ़ा सकते हैं। ये ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। आप देखेंगे ब्रेन आपका घूम जाएगा 2 मिनट के लिए, एकदम अंधेरा सा छा जाएगा। इसका मतलब आपने ब्रेन को स्टिमुलेट कर दिया है। तो वस्त्रिका है, कपाल, अनुलोम विलोम, कपालभाति, वस्त्रिका, भ्रामरी। भ्रामरी इस तरीके से करना है। आंखें बंद कर लीजिए, आंखों को बंद, आपके मुंह बंद रहेगा, कान बंद रहेंगे, खास तौर से कान बिल्कुल बंद रहेंगे, और नाक खुली रहेगी। तो लंबी गहरी सांस लेनी है नाक से, और बाकी सब बंद। तो अनुलोम विलोम, कपालभाति और वस्त्रिका ये 5-5 मिनट करनी है। अनुलोम विलोम, कपालभाति और वस्त्रिका। ये कपालभाति न केवल पेट के लिए है, कपाल का मतलब होता है आपका माथा, कपाल मतलब होता है आपका ये फोरहेड, इसको बोलते हैं कपाल। तो ये कपालभाति का मतलब, कपालभाति का मतलब होता है, भाति मतलब चमकना। तो कपाल के ऊपर चमक आती है, चेहरे के ऊपर चमक आती है, आपका तेजस्व बढ़ता है, आपका शरीर का, आपका दिमाग बढ़ता है। पेट तो कम होगा ही होगा, पेट में तो सर्कुलेशन आएगा ही होगा। तो कपाल का मतलब पेट से हम चेहरे के ऊपर रौनक लेके आते हैं। जो कपालभाति करते हैं, वस्त्रिका करते हैं, उनका चेहरा एकदम रौनक, यानी कि उनके चेहरे पर तेज होता है। तो अनुलोम विलोम, कपालभाति, वस्त्रिका ये 5-5 मिनट करने हैं, है ना। भ्रामरी और ओम का उच्चारण 5 बार करना है। तो ये भ्रामरी जो हमने करी, भंवर की तरह, भंवरा जो उसके फूल के ऊपर घूं 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 करता है, एक भंवरा फूल के ऊपर जैसे करता है वैसी आवाज निकालनी है। ये आपके दिमाग को शांत करने के लिए बहुत अच्छा है। डिप्रेशन के पेशेंट के लिए, एंजाइटी के पेशेंट को, घबराहट जिसको हो रही है, उसके लिए बहुत अच्छा है। आपके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। तो भ्रामरी के बाद ओम का उच्चारण करना है। ओम का उच्चारण करना है, लंबी गहरी सांस लेनी है, ओम बोलना है और मां को खींचना है। ओम का उच्चारण जब आप करेंगे तो एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है, एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है जो आपके बंद ब्लॉकेज को खोलने का काम करती है। कहीं पर कोई रुकावट है, किसी तरीके की कोई ब्लॉकेज हो रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन है, उन सब को ठीक करने का काम है। कैसे करना है, लंबी गहरी सांस लीजिए, आप देखेंगे जब आप इसका अभ्यास करेंगे एक वाइब्रेशन क्रिएट होगी। वो वाइब्रेशन आपके इंटरनल ब्लॉकेज को खोलने के लिए बहुत काम करती है। आप इसमें 3 बार, जैसे आपने सिंपल करा, 2 बार जो है, एक बार ऊपर देख के करिए, एक बार नीचे देख के दिए। थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। बीच में खांसी आ सकती है, जैसे मैं करके अभ्यास करने की कोशिश करता हूं। 3 बार जैसे सिंपल करा, उसके बाद में गले के
लिए बहुत अच्छा है। अब नीचे की तरफ कर सकते हैं। ये थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। तो आपको ऑटोमेटिकली ये 5 एक्सरसाइज करने के बाद में आपकी बॉडी बहुत रिलैक्स होगी, बहुत हल्कापन आएगा, और ये हर व्यक्ति को करना चाहिए। आपकी बॉडी के लिए, आपके शरीर के लिए, आपके शरीर के इंटरनल ब्लॉकेज को खोलने के लिए, आपकी श्वास की गति को, आपके लंग्स को, आपके हार्ट को, किडनी को ठीक रखने के लिए ये बहुत अच्छे एक्सरसाइज हैं। इनका 5 का सेट है। अनुलोम विलोम, कपालभाति, वस्त्रिका, भ्रामरी और ओम का उच्चारण। 3 जो है शुरुआत की 3 क्रियाएं 5-5 मिनट करनी है, लास्ट की 2 क्रियाएं 5 बार करनी है। आप देखेंगे, खुद अनुभव करेंगे, 21 दिन के बाद करेंगे कि आपकी बॉडी पहले से लाइट हो रही है। तो आप किसी भी समस्या से पीड़ित हैं, इनका अभ्यास जरूर करिए, इनका पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा।